हैदराबाद के इलाके एनएमडीसी टर्निंग पॉइंट पर एक भारी लॉरी कंटेनर उलटने के बायस ट्रैफिक में शदीद खलल पैदा हो गया। ताहम तकरीबन 5 घंटों की मुसलसल कोशिश के बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर के अरल सुबह एक भारी लॉरी कंटेनर एनएमडीसी टर्निंग के मुकाम पर अचानक उलट गया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। इस वाक़े के वक्त 25 साला लॉरी ड्राइवर अहमद और एक और शख्स मोहम्मद सैफुल्लाह मौके पर मौजूद थे। इतला मिलते ही आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस से फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गई और कंटेनर को हटाने के लिए एक भारी क्रेन का इंतजाम किया गया। कंटेनर के बड़े साइज और वजन के बाइस उसे हटाने में काफी दुश्वारी पेश आई। ताहम ट्रैफिक पुलिस की टीम ने मुसलसल मेहनत करते हुए उसे सड़क से हटा दिया। 5 घंटों की मशक्कत के बाद सुबह तकरीबन 8:30 बजे ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया, जिससे शहरियों ने राहत की सांस ली। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के दहली फसादात की मुबैना साजिश से मुतालिक एक अहम फैसले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि उसी मुकदमे में शामिल 5 दीगर मुल्जिमान को मशरूत जमानत दे दी गई। ये फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजरैया पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। अदालत ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का मुबैना किरदार दीगर मुल्जिमान से मुख्तलिफ नौयत का है और उनके खिलाफ साजिश में शमूलियत की काफी इब्तिदाई शवाहिद मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया है कि इस मरहले पर उन दोनों के किरदार का मवादना दीगर मुल्जिमान से नहीं किया जा सकता। अदालत ने मीरान हैदर, गुलिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद को शराइत के साथ जमानत दे दी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक और अहम फैसला किए जाने की इत्तलात सामने आई है। दराए के मुताबिक रियासत में बल्दी इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए कराने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि बैलेट पेपर के लिए दरकार बैलेट बॉक्स बतौर पेशगी तैयार किए जाएं। वादा रहे कि साल 2014 में बल्दियाती इंतखाबात EVM के जरिए मुनक्किद किए गए थे, जबकि साल 2020 में कोरोना वबा के बाइस बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराए गए थे। इस मरतबा अगरचे EVM के इस्तेमाल का भी इम्कान था, ताहम हुकूमत ने बैलेट पेपर के तरीक़ेकार को तरजीह देने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि EVM मशीनों पर बाद सियासी कायदीन और आवाम के एक तबके में पाए जाने वाली बेएतमादी एक बड़ी वजह है, जबकि हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराना निस्बतन आसान है और इसमें शफाफियत भी ज्यादा रहती है। ताहम इस मामले पर रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान अभी बाकी है। वहीं हतमी वोटर लिस्ट 10 जनवरी को जारी करने की तैयारियां की जा रही है, जबकि 1 जनवरी को मुस्वदा वोटर लिस्ट पहले ही शाया की जा चुकी है। बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी माह की 11 तारीख को जारी होने के क़ियासारे की जा रही है। फिल वक्त रियासत भर में 117 बल्दियात और 6 कॉरपोरेशनों में स्पेशल ऑफिसर्स के इंतजाम हुकूमत जारी है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज की खारजा और सलामती पॉलिसी पर सख्त सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आलमी ताकतें अपनी सरहदों से बाहर जाकर कार्रवाइयां कर सकती हैं तो हिंदुस्तान क्यों 26/11 मुंबई दहशतगर्द हमलों के असल साजिशकारों को पाकिस्तान से वापस लाने में नाकाम है। अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला पर फिदाई हमलों और सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की मिसाल देते हुए ओवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी से बराह रास्त मुतालबा किया कि वो 26/11 के दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड्स को पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस लाने के लिए अमली और फैसलाकुन इक़दाम उठाएं। ओवैसी ने कहा कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरहदों से बाहर जाकर कार्रवाई कर सकते हैं तो हिंदुस्तानी हुकूमत को भी दहशतगर्दी के मामले में मजबूत सियासी इरादा रखना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर यमन में अलाहिदगी पसंद कैंप पर सऊदी अरब की फौजी कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि आलमी सतह पर सलामती के नाम पर ताकतवर ममालिक कोई रियायत नहीं बरतते। दराए के मुताबिक ओवैसी के इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है और अपोजिशन जमातें भी मरकज से दहशतगर्दी के मामलात पर ज्यादा जारिहाना सिफारती और कानूनी हिकमत अमली अपनाने का मुतालबा कर रही है। अमेरिका में सिकंदराबाद की लड़की निकिता गौडीशाला के बेईमाना कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस को शुबा है कि निकिता को उसके साबिक बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा ने चाकू मारकर कत्ल किया, जिसके बाद मुलजिम हिंदुस्तान फरार हो गया। इत्तलात के मुताबिक निकिता 31 दिसंबर को अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट गई थी, जहां उसी रोज उसे चाकू के वार से कत्ल किया गया। हैरानकुन बात यह है कि निकिता की नाश फ्लैट में मौजूद होने के बावजूद अर्जुन शर्मा ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। बाद पुलिस ने तहकीकात के बाद अर्जुन शर्मा के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया। वहीं इंडियन एम्बेसी ने बताया है कि वो मकतूला के घर वालों के मुसलसल राब्ते में है और हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 3 लड़कियों की परवरिश के दबाव से दिलबर्दाश्ता एक शख्स ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बिकनौर मंडल के गांव वेरपुरा से ताल्लुक रखने वाला 35 साला रेलात की शादी 10 बरस कबल सौंदर्या से हुई थी। उनकी 3 कमसिन बेटियां हैं, जबकि अहलिया इस वक्त 9 माह की हामिला थी।
प्रहलाद रोजाना मजदूरी करके घर चलाता था और बेटियों की तालीम व शादी के बारे में शदीद परेशानी में रहता था। हफ्ते की दोपहर उसने घर में घर वालों के सामने जहर पी लिया। फौरी तौर पर उसे बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाददा हालत बिगड़ने पर निजामाबाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो रात देर गए दम तोड़ गया। इतवार को नाश का मुआयना करके घर वालों के हवाले कर दिया गया। पुलिस की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि प्रहलाद इससे कबल भी 3 मरतबा खुदकुशी की कोशिश कर चुका था। तेलंगाना आरटीसी ने संक्रांति त्यौहार के दौरान जायद मुसाफिरों की सहूलत के लिए 6500 खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया। तातीलात के दौरान हैदराबाद ता विजयवाड़ा रूट पर मुसाफिरीन का जायद हुजूम देखा जाता है। आरटीसी ने खुसूसी बसों के लिए मुख्तलिफ रूट्स की निशानदही कर ली है। 9 ता 19 जनवरी संक्रांति फेस्टिवल के तहत खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। आरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PV मनोज शेखर के मुताबिक मरहलेवार तौर पर मुख्तलिफ रूट्स पर बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। संक्रांति फेस्टिवल के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान मुसाफिरों की तादाद में इजाफा देखा गया, क्योंकि त्यौहार तेलुगु रियासतों में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। अहदेदारों के मुताबिक ऑनलाइन एडवांस रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 बसों को मख्तस किया गया है और अभी तक 70% नशीसें बुक हो चुकी हैं। एलबी नगर, JBS, उपल, आरामगढ़ और महात्मा गांधी बस स्टेशन से इजाफी बसें चलाई जाएंगी। अहदेदारों के मुताबिक 13 और 14 जनवरी को भोगी त्यौहार के मौके पर मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो सकता है। वापसी के सिलसिले में 18 और 19 जनवरी को मुसाफिरीन की इजाफी तादाद से निपटने की तैयारियां की जा रही है। तेलंगाना असेंबली व काउंसिल के सरमाई सेशन का आज आखिरी दिन हो सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में अगरचे 7 जनवरी तक सेशन जारी रखने का फैसला किया गया था, लेकिन हुकूमत के एजेंडे की तकमील और सरकारी बिल्स की मंजूरी के बाद हुकूमत ने पीर को इजलास खत्म करने का फैसला किया। स्पीकर की जानिब से इजहार ख्याल का मौका न दिए जाने पर BRS ने सेशन का बाइकआउट किया। आपासी प्रोजेक्ट्स और दरियाओं के पानी पर मुबाहिस हो चुके हैं। GHMC और पंचायत राज कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल्स को मंजूरी दी गई। हुकूमत के तकरीबन 10 बिल्स मंजूर किए गए। असेंबली में पीर को तेलंगाना यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल साल 2026 और तेलंगाना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी बिल साल 2026 पेश किए जाएंगे। हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी पर मुख्तसर मुबाहिस को एजेंडे में शामिल किया गया। काउंसिल में 4 सरकारी बिल्स पेश किए जाएंगे, जिन्हें असेंबली में मंजूरी मिल चुकी है।